हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद। टेस्टोपीडिया की ऑनलाइन क्लासेस पे आपका स्वागत है। अपन मेनली डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी की, जिनमें अपन टॉपिक जो मेनली टॉपिक होता है जिस पे अब मैं डिस्कशन करूंगा और आप भी डिस्कशन करेंगे, वो है रीजनिंग। और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसमें आता ही आता है, चाहे वो बैंकिंग को एसएससी का हो। इसके अलावा जो राजस्थान की कुछ कंपटीशन एग्जामिनेशन है उनमें भी रीजनिंग का वेटेज है। तो उन्हीं से रिलेटेड अपन डिस्कशन करेंगे। आज कुछ एसएससी जीडी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, जिसमें लगभग सारे जो टॉपिक होते हैं रीजनिंग के उनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। रीजनिंग ऐसा टॉपिक है जिसमें व्यक्ति का जो माइंड होता है वो थोड़ा शार्प हो जाता है, ठीक है। और उसमें लॉजिक लगाने पड़ते हैं किस टाइप से। और ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं वो अच्छे से सोल्व करना होता है। सबसे पहले माइंड उसका सेटअप अच्छे से होना चाहिए सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो आज अपन कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं जो एसएससी जीडी में आए हुए हैं, उन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर बाद में अपन टॉपिक्स वाइज इनके बारे में डिस्कशन करेंगे, जो भी टॉपिक है आपके रीजनिंग के उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज है यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो डाइस से रिलेटेड है, घन से रिलेटेड है, ठीक है। अब घन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं ये कुछ प्रीवियस ईयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में अपन डिस्कशन कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो डाइस का है। जो डाइस का विस्तारित रूप होता है, घन का विस्तारित रूप होता है, उसके बारे में पूछा है। और इसमें दे रखा है कि दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस तरह निर्मित घन में निम्न में से कौन सा अक्षर युग्मित विपरीत पृष्ठों पर होगा, ठीक है। अपन को जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जिसमें वो एक दूसरे के अपोजिट पृष्ठ पर मीन स्पेस पर आ रहा है। सबसे पहले अगर बात करें जो अपना डाइस होता है, किसी भी डाइस की अगर देखते हैं तो उसकी तीन सतह दिखाई देते हैं, तीन पृष्ठ दिखाई देते हैं। और ये तीन पृष्ठ दिखाई देते हैं वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो इस पर ए है, इस पर बी है और इस पर सी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसका ऊपर का पेस है उस पर ए है, नीचे के पेस अपन को दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके ए के अपोजिट में कौन सा सरपेस आएगा, कौन सा डिजिट आएगा, कौन सा अक्षर आएगा वो देखेंगे। बी के अपोजिट में कौन सा आएगा, सी के अपोजिट में कौन सा आएगा। तो ये डाइस की स्पेशल मतलब जो इसकी बनावट होती है वो इस टाइप से होती है। किसी भी जो डाइस होता है उसकी 6 सतह होती है, 6 में से अपन को 3 दिखाई देती है, 3 इनके जो दिखाई दे रही है उनके अपोजिट में होती है। अपन यहाँ पर इसका विस्तारित रूप दे रखा है, किसी डाइस को खोल दिया। अब इसको अगर वापस जोड़ते हैं तो सबसे पहले विपरीत फलक का पता होना चाहिए कि अगर अपन देखते हैं कोई रूम है, अगर ऊपर ए है तो नीचे कौन सा आएगा, मींस अपोजिट पृष्ठ पर कौन सा आता है, तो वो पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर अपन डिस्कशन करेंगे जिसमें ये पासे का विस्तारित रूप दे रखा है। तो सबसे पहले तो ये विस्तारित रूप है, इसमें अपन को अपोजिट निकालना है कि कौन सी सतह कौन से के विपरीत आएगा। तो सबसे पहले अपन को अगर ऐसी साइज आती है पासे का विस्तारित रूप आता है तो सबसे पहले अपन को ज्यादा से ज्यादा सरफेस देखने हैं किस में आ रहे हैं, वर्टिकल आ रहे हैं या हॉरिजॉन्टल आ रहे हैं। तो ध्यान देना यहां से अगर बात करें 1 2 3 4 फलक एक साथ दिखाई दे रहे हैं। कितने दिखाई दे रहे हैं, 4। ये 4 सतह अपन को दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले विपरीत अपन को निकालना होता है। तो सबसे पहले यहां से देखना है तो अल्टरनेट, ध्यान देना एक छोड़ के एक विपरीत होते हैं। तो ए के विपरीत कौन सा होगा, ई होगा। इसके अलावा एफ के विपरीत कौन सा होगा, डी होगा। और बी के विपरीत कौन सा होगा, सी होगा। तो ध्यान रहना ए के अपोजिट तो कौन आ रहा है, ए का अपोजिट हो गया ई, एफ के अपोजिट कौन हो गया, डी, और बी के अपोजिट कौन हो गया, सी। अब देखो ऑप्शन में कौन सा आ रहा है जिसमें ये विपरीत के लिए पूछ रहा है। इसमें अक्सर युग्म विपरीत पृष्ठों पर होगा, तो अपन को वही युग्म पहचाना है जो एक दूसरे के विपरीत है। तो 4 ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा आ रहा है, देखो डी और एफ आ रहा है, बी और ई आ रहा है क्या, देखो बी और ई विपरीत नहीं है।
एप और ई भी विपरीत नहीं है और सी एंड एफ भी विपरीत नहीं है, लेकिन ध्यान देना डी के विपरीत कौन आ रहा है, एप। देखो एप और डी के विपरीत कौन आ रहा है, तो अपना राइट आंसर कौन सा जाएगा, ए। तो ऐसे क्वेश्चनों को अपन को सबसे पहले विपरीत पता करना है कि कौन से फलक का कौन सा विपरीत आएगा, उसके अकॉर्डिंग अपन डाइस को भी कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये अल्फाबेट का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, अल्फाबेट का। अल्फाबेट में अगर अपन जैसे अपनी डिक्शनरी आती है, अंग्रेजी शब्दकोश आता है, उनको अल्फाबेटिकल अरेंज करते हैं तो कौन सा शब्द पहले आएगा, कौन सा द्वितीय आएगा, कौन सा थर्ड आएगा, कौन सा फोर्थ आएगा, वो अपन को अल्फाबेटिकल अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, ये अल्फाबेटिकल का टॉपिक होता है और इसमें अपन इनमें से सभी को अल्फाबेटिकल अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद में देखेंगे कौन सा शब्द पहले आ रहा है, कौन सा द्वितीय आ रहा है, कौन सा तृतीय आ रहा है, वो पहचान होता है। इसको करेंगे कैसे, सबसे पहले सभी अक्षरों में जो पहला अक्षर आ रहा है उसी को रिप्रेजेंट करना है, उनको देखना अच्छे से। देखो यहां पर सभी में पहला अक्षर कौन आ रहा है, एन आ रहा है। कौन सा आ रहा है, एन आ रहा है। अब एन से तो अपन डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा शब्द पहले आएगा, कौन सा सेकंड आएगा। तो सबसे पहले देखो एन से डिसाइड नहीं कर सकते तो इसको काट दो। ठीक है, अब जाते हैं अपन सेकंड अक्षर पर। यहां पर ए और क्या रहा है, यू। अब बताओ अंग्रेजी जो शब्दकोश है, डिक्शनरी है, उसमें ए पहले आता है या यू आता है। तो सबसे पहले ए आता है, तो ए की बात करें तो ये चार हैं, वो यू से पहले आएगा। तो ये तो डिसाइड हो गया कि सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, ये वाला आएगा 5वें नंबर का। लेकिन अपन को इन चार में से और डिसाइड करना है कि पहला कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा, चौथा कौन सा आएगा। तो दूसरा अक्षर सभी में क्या है, सेम है, तो इससे अपन डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसको क्या कर दो, कैंसिल कर दो, इसको भी, एक को भी। अब आते हैं यहां पर यू, वी और वी। ठीक है, अब दो अक्षर अपने पास, एक तो है यू और दूसरा क्या है, वी। तो यहां यू और वी में पहले कौन आता है, अल्फाबेट में यू पहले आता है। तो ये यू वाले कौन से, एक तो ये है और एक ये। अब इन दोनों में डिसाइड करना है कि इनमें पहले कौन आता है। देखो ये दोनों वी वाले से पहले यू वाले पहले आएंगे, तो सबसे पहले इनको बारे में अपन देखेंगे, इनमें पहला कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा है। तो यहां से यू से यहां पर यू कैंसिल हो गया। अब बताओ यहां जी और टी में पहले कौन आता है, जी पहले आता है। तो यहां पर ये कौन से नंबर का हो गया, पहले नंबर का, और ये कौन से नंबर का हो गया, दूसरे नंबर का। ये तो यू वाले अक्षर की बात हो गई। अब बात करेंगे अपन वी वाले। अब ये दोनों क्या है, वी, इसमें भी वी है और इसमें भी वी, दोनों सेम आ रहे, तो डिसाइड नहीं कर सकते। तो अपन कौन से अक्षर पर जाएंगे, नेक्स्ट अक्षर पर। नेक्स्ट अक्षर यहाँ पे वाई और यहाँ पे क्या रहा है, आई। अब अंग्रेजी डिक्शनरी में या अंग्रेजी शब्दकोश में पहले वाई आता है या आई आता है, पहले आई आता है। तो इसके बाद कौन सा आ जाएगा, तीसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा, ये, और ये कौन सा आ जाएगा, चौथे नंबर पे। ठीक है, तो ये इनको अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार अरेंज कर दिया। अब अरेंज करने के बाद में ज्यादातर स्टूडेंट मिस्टेक कहां पे करते हैं कि ऑप्शन में जो अपन ये यहां पर इनको प्रायोरिटी दे रहे हैं ना, यहीं पर ऑप्शन को सर्च करते हैं कि ऑप्शन में ये कहां पर आ रहा है। तो अपन को ऑप्शन में ये नहीं देखना है, ऑप्शन में जो ये नंबर लिखे हुए ना, ये वाले। तो सबसे पहले यहां से देखो फर्स्ट नंबर पे कौन से नंबर का शब्द आ रहा है, फर्स्ट नंबर का। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे देखो कौन से नंबर का आ रहा है, 4 नंबर का। तो इसके बाद कौन सा आएगा, 4। इसके बाद थर्ड नंबर पे कौन आ रहा है, थर्ड नंबर वाला। और फोर्थ नंबर पे कौन आ रहा है, 2 नंबर का। इसके बाद और 5 नंबर पे कौन आ रहा है, 5 नंबर। अब ये ऑप्शन में से किस ऑप्शन में आ रहा है, ध्यान देना, 1 4 3 2 5, 1 4 3 2 5 किसी में आ रहा है, इसमें भी नहीं है। देखो 1 4 3 2 5, तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को अपन को ऐसे सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखो ये भी अल्फाबेट से रिलेटेड है, लेकिन यहां पे ध्यान देना ये कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है, कोडिंग डिकोडिंग से। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन अलग टाइप के बनते हैं, कुछ अक्षरों पर डिपेंड होते हैं, कुछ शब्दों पर डिपेंड होते हैं। तो इनका अलग अलग कंसेप्ट होता है। जैसे अपन टॉपिक लेंगे तो उसमें अलग से बताएंगे कि किस टाइप से इन क्वेश्चन को सोल्व करना है और किस टाइप से क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। वो सारा डिस्कशन अपन जैसे टॉपिक स्टार्ट करेंगे उस टाइम पर देखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कभी भी ध्यान रखना,
कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले देखो केमल को क्या बोल रहा है, ECNGN। अपने पास ऐसे हॉर्स को क्या बोल रहा है, JQSUG। सबसे पहले जो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कोडिंग डिकोडिंग, सबसे पहले जो शब्द कन्वर्ट हो रहा है उन दोनों को लिख लो, क्या चेंजेज हो रहा है। ठीक है, जैसे यहां पर क्या बोल रहा है, केमल, इनके नीचे जो चेंज हो रहा है उसको देख लो, ECNG और सबसे पहले कभी भी ध्यान रखना, कोडिंग डिकोडिंग से पहले जो भी अपने अल्फाबेट है उनके क्रमांक पते होने चाहिए कि कौन सा अक्षर कितने नंबर पे आते हैं। तो क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम अपन खराब नहीं करेंगे, अगर वो याद होते हैं तो कोई दिक्कतें नहीं होते। और SSC GD का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेन होता है टाइम, तो ये चीजें आनी चाहिए। अब देखो यहां से C से E हो रहा है, A से C हो रहा है, M से N हो रहा है, E से G हो रहा है और L से N हो रहा है। तो ये चेंजेस कैसे हो रहा है, सबसे पहले ये देखना है, C से E हो रहा है, C का क्रमांक 3 होता है और E का 5 होता है, कितने प्लस हो रहे हैं, +2 हो रहे हैं। A से C हो रहा है, कितने अक्षरों का इंक्रीज हो रहा है, 2 अक्षरों का। लेकिन यहां से M से N हो रहा है, कितने, +1। और E से G हो रहा है, कितने हो रहे हैं, +2। और L से N हो रहा है, +2। जो अपने पास शब्द दिया है उसमें चेंजेस क्या हो रहा है, शुरू के 2 अक्षरों में +2, बीच वाला जो मिडिल अक्षर आ रहा है उसमें +1, इसके बाद जो 4th और 5th का जो अक्षर है उसमें भी +2 इंक्रीज हो रहा है। क्या ऐसा ही चेंज इसमें भी हो रहा है क्या, तो इसको भी अपन देखते हैं। देखो इसको भी, अब इसमें ये दे रखा है क्या, HORSE, HORSE। इसको चेंज किया किसमें, JQSU और देखो H से क्या हो रहा है, J, कितने प्लस हो रहा है, देखो H का क्रमांक कितना होता है 8 और J का कितना होता है 10, कितने प्लस हो रहे हैं 2। O से क्या हो रहा है Q, O का 15, Q का कितना होता है 17, तो यहां पर भी क्या हो रहा है +2। और R का S मीन्स +1 और STU +2, E से G +2, मीन्स चेंजेज यही हो रहे हैं, +2 +2 +1 +2 +2। अब ऐसा ही चेंजेस किसमें करना है, अपन को इसमें करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको चेंज करना है, इनके अकॉर्डिंग ही चेंज करना है। तो क्या दिया हुआ है अपने पास, WHAL और E। सबसे पहले क्या करोगे, +2, फिर +2, फिर +1, फिर +2 और फिर +2। ये ध्यान रखना। W का क्रमांक कितना होता है, W का 23 होता है, 23 से 2 कितने हो गए 25, 25 पे कौन सा अक्षर आता है, Y आता है। इसके बाद H का 8 होता है, 8 में 2 करेंगे तो 10, 10 पे कौन होता है, J, ये हो जाएगा YJ। A में +1 करना है तो यहां पर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। L में +2 करेंगे, L का कितना होता है 12 होता है, 12 और 2 14, 14 पे कौन आता है, N आता है। E में +2 करेंगे तो G। तो ध्यान रखना अपना राइट आंसर ये होना चाहिए। और ये किस में आ रहा है, YJBNG, कौन से में आ रहा है, देखो ये ऑप्शन बाय मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक है, तो YJBNG इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो इसमें से एक अपन को राइट आंसर देखना है, तो C। ये टाइपिंग मिस्टेक है, 2 ऑप्शन अपने पास एक साथ आ रहे हैं, एग्जाम में एक ही ऑप्शन आता है जिसमें ये होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आएगा, YJBNG। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका वेन डायग्राम का है। ठीक है, और इसमें आकृति जो दी हुई है उसको अपन को आरेख से रिप्रेजेंट करना है। जैसे कोई से भी शब्द होते हैं उनको आरेख से रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे स्टूडेंट है, टीचर है, उनका आरेख कैसा होगा, तो उनको वेन डायग्राम से अपन को रिप्रेजेंट करना होता है। ऐसे यहाँ पर एक दिया हुआ शब्दों के उस समूह का चयन कीजिए जो दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित किए होता है। अब इनमें से 4 ऑप्शन में से इनमें से कौन से ऑप्शन के सबसे वेन डायग्राम शो हो सकता है। मीन जैसे अपने पास इकाई की बात करें, दूरी वाली, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ध्यान रखना अगर उसका वेन डायग्राम बनाते तो ये क्या हो गई, यूनिट हो गई।
जैसे ये क्या होगा, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से क्या बनता है मीटर, मीटर से क्या बनता है किलोमीटर। तो अंदर मतलब उसी का पार्ट बनता जाता है धीरे धीरे, और उस पार्ट से बड़ा पार्ट हो सकता है। तो ऐसे ही कौन से, इंजीनियर है वो स्नातक है और अशिक्षित है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इंजीनियर का आएगा, स्नातक का आएगा, अशिक्षित तो इंजीनियर हो ही नहीं सकता, तो इसका वैनारिक तो अलग अलग होगा, तो इसका वैनारिक ये नहीं होगा। इसके बाद किसान, ग्रामीण और साक्षर, ये भी अलग अलग ऑप्शनों में आएगा, ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा। डॉक्टर, नर्स और इंसान, ये क्या आएगा, अब डॉक्टर होता है वो नर्स नहीं होगा, इसका भी क्या आएगा अलग होगा, क्योंकि सारे डॉक्टर नर्स नहीं हो सकते हैं, तो इसका भी अलग अलग आएगा। लेकिन बात करें महिलाएं, माताएं और पुत्रियां, देखो तो सबसे छोटा हिस्सा कौन सा है, पुत्री। अब पुत्री से क्या बनेगी, माताएं, फिर माताएं से क्या होगी, महिलाएं। देखो महिलाओं के अंदर कौन आती है, माताएं, और माताओं के अंदर कौन आती है, पुत्रियां आती है। मींस एक छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ चलेंगे, तो ये तो किसको दर्शाएगा अपने, किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा महिला को, ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, माताएं, और ये अंदर वाला जो वेन है ये करेगा पुत्री, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा, सॉरी डी ऑप्शन आ जाएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक, तो इसमें आंसर क्या आएगा अपना, डी आ जाएगा। तो ऐसे अपन को कुछ एग्जाम्पल होंगे, उनसे इनको समझना होगा, और इनको टॉपिक में अच्छे से करेंगे अपन एक्सप्लेन। बाकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आ गए सीरीज। देखो सीरीज के भी अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, जैसे नंबर सीरीज होती है, अल्फाबेट सीरीज अलग से होती है, ग्रुप सीरीज अलग होती है, इनको डिवाइड कर रखा है। अब यहाँ पे जो सीरीज आ रही है, ध्यान देना, ये अक्षरों के रूप में आ रही है, और अक्षरों के रूप में बीच बीच में अक्षर दिए, कुछ नंबर्स के रूप में भी आते हैं, तो कुछ क्वेश्चन उसके भी देखेंगे अपन, लेकिन यहाँ पर जो आ रही है वो अक्षरों के रूप में आ रही है। अब यहाँ पे एक ग्रुप बनेगा, ध्यान रखना, कभी भी अक्षरों के रूप में सीरीज आती है कंटिन्यूअस, और बीच बीच में कहीं पर स्पेस आता है, और बीच वाली स्पेस पे कौन सा अक्षर आएगा वो यहां से देखना होता है ऑप्शन में से। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपन को चेक करना है जो सीरीज दी हुई है उसमें टोटल कितने अक्षर हैं, काउंट करना है विथ ब्लैंक के साथ। मींस ये जो ब्लैंक स्थान दिया हो उनको भी काउंट करना है। उससे पता चल जाएगा कि इसमें जो ग्रुप बन रहा है, समूह बन रहा है अक्षरों का, वो कितने अक्षरों का होगा। ठीक है, ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल कितने अक्षर हैं, 15। अब 15 अक्षरों का एक समूह तो हो ही नहीं सकता, तो इसके क्या करेंगे अपन, फैक्टर करेंगे। फैक्टर मींस टुकड़े, ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका अंतर कम से कम गुणा करने पर। जैसे 15 इंटू 1 कर सकते हैं, लेकिन इसका अंतर कहां पे आ रहा है, क्या मैं इसके टुकड़े कर सकता हूं 5 इंटू 3। ठीक है, तो अपना जो अक्षरों का समूह बनेगा या तो 5 का बनेगा या 3 का। कितने अक्षरों का बनेगा, या तो 5 का बनेगा या 3 का। ठीक है, अगर मैं 3 अक्षरों का समूह बनाता हूं, ध्यान देना, 3 अक्षरों 1 2 3 यहां तक, 1 2 3 यहां तक, ठीक है, 1 2 3 यहां तक। लेकिन एक चीज देखो, एक तो होता है समान समूह होता है, एक होता है असमान। समान का मतलब सारा ग्रुप एक ही समान चलता है, असमान में 2-3 ग्रुप एक साथ चलते हैं, तो वो सारी चीजें देखेंगे। अब देखो 5 की 3 की बात करें तो पहला अक्षर क्या आ रहा है, वी, यहां पर आर आ रहा है, यहां दिया हुआ नहीं, फिर डी आ गया, मीन्स समान तो आ ही नहीं रहा, तो मीन्स 3 वाला ग्रुप में तो चांसेस ही कम बढ़ रहे हैं। अब देखें अपन 5 वाला, 5 अक्षरों के समूह में देखेंगे तो क्योंकि मैंने बनाया इसका 15 का फैक्टर कितने, 3 इंटू 5, या तो 3 का ग्रुप बनेगा या 5 का। ठीक है, 5 की बात करें 1 2 3 4 5 यहां तक हो गए, 1 2 3 4 5 यहां तक हो गए, 1 2 3 4 5। देखो 5 वाले में देखे सबसे पहले क्या पहला अक्षर सभी में सेम आ रहा है क्या, इसमें देखो यहां तक 5 हो रहा है, पहला अक्षर वी, यहां पर भी वी आ रहा है, समान आ रहा है। अगर बात करें यहां दूसरा नहीं तीसरा दे रहा है एम, तो यहां पर भी तीसरा क्या दिया हुआ है, एम आ रहा है, यहां पर भी एम आ रहा है। मींस अपना समूह बनेगा वो कितने अक्षरों का बनेगा, 5, क्योंकि यहां पर अक्षर सेम आ रहे हैं, पहला अक्षर भी सेम आ रहा है, मैं तीसरे अक्षर को सेम कर रहा हूं, चौथा भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, 5, और लास्ट वाली की बात करें देखो इसमें डी आ रहा है, इसमें भी डी आ रहा है, मींस समूह जो बनेगा वो कितने अक्षरों का बनेगा, 5 का। अब पता कैसे करना है कि 5 वाला बन रहा है, तो देखो शुरू वाला इसको पता अपन को, पहला अक्षर तो वी आ रहा है, अब दूसरा यहां तक नहीं दे रखा है, यहां पर भी दूसरा नहीं दिया,
लेकिन यहाँ पर दूसरा अक्षर क्या है के, तो दूसरा क्या आ जाएगा के। अब तीसरा अक्षर एम है, यहाँ पर एम है और यहाँ पर भी एम। इसके बाद चौथा अक्षर देखें तो कौन सा है आर, चौथा आर। और लास्ट वाला इसमें नहीं दिया, इसमें दिया हुआ और इसमें दिया हुआ क्या रहा है डी। तो अपना 5 अक्षरों का जो समूह बनेगा वो वी के एम आर डी बनेगा। अब अपन को ये ग्रुप बन रहा है, उसको ब्लैंक स्थान पर इसको रिप्रेजेंट करना है। देखो पहला अक्षर 5 वाला ग्रुप यहां तक बन रहा है, यहां तक बन रहा है, तो इसको कंप्लीट करना है। देखो पहला अक्षर वी है तो दूसरा अक्षर यहां पर क्या आएगा के, एम आर और लास्ट वाला क्या आ गया डी। बताओ ये ग्रुप बना के नहीं, वी के एम आर डी। अब वापस वही अक्षर वी आ गया, आगे क्या आएगा के एम आर डी, ठीक है, फिर वी के एम आर डी। अब अपन को तो वही देखना है कि ब्लैंक स्थान पे कौन सा अक्षर आ रहा है, ठीक है। अब देखो पहला अक्षर कौन सा आ गया के, दूसरा यहां पर डी, इसके बाद के और इसके बाद आर और इसके बाद वी और फिर लास्ट में क्या आ गया आर। तो ये क्या बन गया अपना ब्लैंक स्थान पर आने वाले अक्षरों का समूह, और यही अपन को ऑप्शन में देखना है। तो आप ऑप्शन में देखिए कहां पर आ रहा है के डी के आर वी आर, के डी के आर वी आर। देखो कौन से ऑप्शन में आ रहा है बी ऑप्शन। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका बी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये आ गया अपना एनालॉजी का, और एनालॉजी में नंबर एनालॉजी बोलते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और छठी संख्या का 5। मीन्स 18 का 26 से वह जो संबंध है और 16 का 23 से जो संबंध है वही 20 का किससे होगा। तो ध्यान देना 16 से क्या हो रहा है 23, इसके बाद 18 से क्या हो रहा है 26। अब आपको बताना है क्या है 20 से क्या होगा, यही पूछ रहा। सबसे पहले देखो यहां से 16 से 23 हो रहा है, एक तरह से अपन बात करें 16 में कितने जोड़ रहे हैं 7, क्या 18 में भी 7 जोड़ रहे हैं, क्या 18 में से देखो 26 हो रहे हैं, ये तो कितने जुड़ गए 8 जुड़ रहे हैं यहां से, तो ये तो बन नहीं रहा रुचि। तो अपन देखते क्या करें इसको, अगर यहां से यहां तक देखें 16 का हाफ कितना होता है 8, और 8 में से 1 कम कर दिया, कितने प्लस किया 7। यहां से 18 का हाफ कितना होता है 9, और 9 में कितने प्लस कर दिए 8, ठीक है। अब यहाँ 20 का हाफ कितना है, देखो 20 का हाफ करेंगे तो 10, 10 में से 1 माइनस कर देंगे, कितने हो जाएंगे 9। तो यहां से कितने 20 और 9 कितने हो गए 29। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका 29 आ जाएगा, ये ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। तो अपन को देखना कि यहां से यहां तक जो चेंज हो रहा है वही चेंजेज अपन को जो क्वेश्चन मार्क आ रहा है उसमें क्या चेंजेज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये ब्लड रिलेशन का है, और ब्लड रिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले पीडीओ का पता होना चाहिए। और जो क्वेश्चन आते हैं मेनली जो जनरेशन होती है 5 पीडीओ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। एक तो सेम की पीढ़ी, और सेम की पीढ़ी से अगर 2 पीढ़ी ऊपर चले तो अपने पिता की पीढ़ी आ गई, पिता से फिर दादा की आ गई, और नीचे चले तो पुत्र, फिर जो पोता होता है उससे रिलेटेड ज्यादातर 5 पीढ़ियों से पूछे जाते हैं। इसके अगर और बात करें परदादा होता है, पड़पोता होता है, ऐसे क्वेश्चन बाय चांस कभी कभी पूछते हैं, लेकिन जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो केवल 5 पीढ़ियों से रिलेटेड पूछे जाते हैं, और उनके रिश्ते भी अपन डिटेल से जब टॉपिक पढ़ेंगे उनमें डिस्कशन करेंगे। अब देखो ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए सबसे पहले एक एक स्टेटमेंट को देखना होता है। यहां से अगर बात करें ए डी का पिता है, इसको अपन आरेख से रिप्रेजेंट करेंगे। और ध्यान रखना कभी भी पीडी की बात करते हैं तो पीडी ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, तो उसको बोर्ड के अंदर अगर राइट करते हैं तो जनरेशन वाइज ही इनको क्या करना है रिप्रेजेंट करना है। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, और ध्यान रखना कभी भी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो ये पता होना चाहिए कि पुरुष है या महिला, उसका भी पता होना चाहिए, क्योंकि रिश्ता रिप्रेजेंट करेंगे तो किसका रिश्ता पूछ रहा है वो पता होना चाहिए। सबसे पहले सॉरी ए डी का पिता है, ध्यान दें पिता कौन है ए है, अगर इसको रिप्रेजेंट करें ए पिता है, पिता मीन्स क्या होगा पुरुष होगा, किसका पिता है डी का। अब ये डी इसका पुत्र है या पुत्री है अपन को पता नहीं है, लेकिन ए पिता है किसका डी का। 2 पीढ़ी आ गई, एक पीढ़ी ऊपर की एक नीचे की आ गई, ठीक है। सी और डी बाई है,
सी और डी क्या है, भाई है। अब दोनों क्या है, भाई है। भाई है तो क्या होंगे, पुरुष होंगे। मींस इसका भाई कौन सा है, सी। ध्यान रखना दोनों एक ही जनरेशन में, क्या है, एक ही जनरेशन में, और एक ही जनरेशन को एक ही लेवल में रखना है। दोनों भाई हैं तो सी और डी दोनों क्या है, भाई। तो ये भी प्लस और ये भी प्लस। अब बात करते हैं जी बी की मां है। जी कौन है, बी की मां है। अब देखो यहां पर अब तक ए डी सी आया, ना तो जी आया ना बी आया, तो अभी इस स्टेटमेंट को पेंडिंग रखते हैं, आगे चले। सी बी का भाई है। अब सी कौन है, बी का भाई है। सी भाई है किसका, बी का। अब देखो सी बी का भाई है। अब ये सी इसका भाई है, लेकिन ये बी इसकी बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकती है। इसका कोई वो रिलेशन नहीं बताया कि ये पुरुष है या महिला है। अब वापिस जो पेंडिंग लाइन है, जी बी की मां है। जी कौन है, बी की मां है। जी कौन है, बी की मां। ये एक पीढ़ी ऊपर चलेंगे तो ये जी क्या है, बी की मां है। मां है तो महिला होगी। अब ध्यान दो, ये तीनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए। ये दो भाई, और ये भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकती है, लेकिन ये तीनों इन दोनों की क्या है, संतान है। क्या है, संतान। अब इसकी भी संतान है और इसकी भी संतान है, और ये क्या है, पिता है, और ये क्या है, इसकी माता है। अब बताओ इन ये तीनों इनके क्या है, पुत्र या पुत्री जो भी हैं वो हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे क्या हो गए, ये हो गए एक दूसरे के क्या हो गए, पति पत्नी। ये पति हो गए और ये पत्नी। अब ये क्या पूछा है, जी ए से किस प्रकार संबंधित है। रिश्ता किसका पूछ रहा है, जी का। अब बताओ जी ए की क्या लगेगी, ध्यान देना, जी ए की क्या लगेगी। तो बताओ पत्नी लगेगी कि नहीं लगेगी, यही पूछ रहा है आपसे। जी ए से किस प्रकार संबंधित है, तो जी का रिश्ता तो कौन सा आ जाएगा अपना, डी ऑप्शन, पत्नी। ऐसे इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्प में उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के चिन्ह पर आ सकता है। अब देखो ये अभी अपन ने जो क्वेश्चन लिया था लास्ट में, इससे पहले ग्रुप सीरीज का चल रहा था अक्षर श्रृंखला के रूप में। अब की बार जो क्वेश्चन आया वो क्या है, अंक सीरीज, नंबर सीरीज बोलते हैं जिसको। तो कभी भी ध्यान रखना, नंबर सीरीज प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मीन्स वर्ग के रूप में भी हो सकता है, क्यूब के रूप में भी हो सकता है, गुणा के रूप में भी हो सकता है। तो इसको समझेंगे कैसे कि ये प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, गुणा हो रहा है, वर्ग हो रहा है या क्यूब हो रहा है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले देखेंगे संख्या एक साथ बढ़ रही है या धीरे धीरे बढ़ रही है। तो उससे पता देखो, संख्या कभी भी एक साथ बढ़ती है या तो स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, क्यूब करते हैं या गुणा करते हैं, तभी संख्या। अब देखो यहाँ 19, 19, 38, 114, यहाँ 2280 पूछ गई। तो मीन्स इसने क्या किया, या तो वर्ग किया है या क्यूब किया है या गुणा किया है, तभी संख्या एक साथ इंक्रीज हो गई। लेकिन ध्यान रखना, 19 से 19, 19 से 38, 38 से फिर 114, 38 से 114 जा रही, मीन्स संख्या एक साथ बढ़ रही है। तो मीन्स जोड़ बाकी तो हो ही नहीं सकता। इसमें या तो गुणा किया है। गुणा की बात करें तो यहां से यहां तक देखें, 19 से 19, 19 से 19 तो कब आएंगे, जब 19 को किससे इंटू करें, 1 से। 19 से 38 हो रहा है, किससे इंटू किया, 2 से। 19 को किससे इंटू किया, सॉरी 38 को किससे इंटू करे, 1 से गुणा किया, 2 से। अब किससे करेगा, 3 से। देखो 8 या 24 और 3 9, 9 और 2 कितने हो गए, 11, 114। अब यहां से यहां तक किससे इंटू, देखो ये भी गुणा करने की भी क्या कर रही है, सीरीज स्टार्ट हो रही है, 1 2 3। अब किससे गुणा करेगा, और 4 से गुणा करेंगे तो ध्यान का 4, ये कितने हो गए, 16, 4 1 5, 4 से फिर किया 4, कितने आ गए, 456। और 456 किस में आ रहा है, बी ऑप्शन में आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखो फिर कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। अब इसमें ध्यान रखना, कभी भी अक्षरों की कोडिंग अंकों के रूप में आती है। इसमें दो टाइप के पैटर्न बनते हैं। एक तो फिक्स कोडिंग होती है, निश्चित कोडिंग, कि एक अक्षर को विशेष कोड दे दिया उसी के अकॉर्डिंग,
और कुछ ऐसे होते हैं कि अक्षरों की बजाय उनके कॉमन अक्षर होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उनको कोड देते हैं, कि उनके जो ऑर्डर होते हैं, क्रमांक होते हैं, उसके अकॉर्डिंग इनको क्या दे देते हैं, कोड दे देते हैं। तो पता कैसे करें कि फिक्स कोडिंग या निश्चित कोडिंग है या नहीं? तो अपन अक्षरों को चेक करते हैं। जैसे अपने पास इसमें और इसमें अगर अक्षर देखें तो कॉमन अक्षर कौन सा है, सबसे पहले वहीं से पता चल जाएगा कि निश्चित कोडिंग है, कि प्रत्येक अक्षर की अलग अलग कोडिंग की है या नहीं है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे इन दोनों अक्षरों में अगर बात करें तो ए कॉमन आ रहा है, एक तो ए इसमें भी और ए इसमें भी, लेकिन ध्यान देना ए का क्रमांक इधर से कौन सा, लास्ट थर्ड नंबर पर, और इधर भी सेकेंड। तो यहां पर ए का कोड कितना है, 4, और इधर ए का कोड कितना है, 4। मींस फिक्स कोडिंग हुई है, निश्चित कोड कर दिया इन्हें, कि प्रत्येक अक्षर का कोड क्या है, निश्चित है। जैसे इस निश्चित का मतलब एम का कोड क्या होगा, 9, आई का कोड 7, एस का कोड 6, टी का कोड 5, ए का कोड 4, के का कोड 1 और ई का कोड क्या हो जाएगा 2। और नेक्स्ट में भी क्या हो जाएगा, एन का कोड 8, ए का कोड 4, के का कोड 1 और ई का कोड 2 और डी का कोड 3। कोड फिक्स कर दिए। अब यहां से अगर बात करें अक्षर की, तो यहां पर अपने पास जो शब्द दिया हुआ है, ये शब्द दिया हुआ, इसका कोड देखना है। अब ये देखना है तो इन दोनों को देखना पड़ेगा अपन को। सबसे पहले आई का कोड देखें, आई किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, देखो यहां पर। अब ये दूसरे नंबर पे और दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है, 7, तो आई का कोड तो क्या हो गया 7, ठीक है। अगर बात करें किसकी, एन की, एन इसमें नहीं है, इसमें आ रहा है, फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, और इधर से फर्स्ट नंबर पे कौन आ रहा है 8, इसका कोड क्या हो जाएगा 8। अगर बात करें किसकी, टी की, टी यहां पर आ रहा है फोर्थ नंबर पे, 1 2 3 4, क्या आएगा 5, तो टी का कोड क्या आ जाएगा 5। ऐसे ही आई का कोड, आई का कोड अभी लिया था कितना है 7। इसके बाद एम का कोड, एम कहां पर शुरू में आ रहा है, कितना है 9। इसके बाद ए का कोड, ए का कोड यहां से 4 नंबर, क्या आ जाएगा 4। इसके बाद टी का कोड, टी कहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है फोर्थ नंबर पे, फोर्थ नंबर पे क्या आ रहा है 5। और ई का कोड, ई का कोड यहां से सेकंड लास्ट है और इधर से लास्ट है तो 2। ये इसका क्या आ जाएगा आंसर, और यही अपन को देखना है 78 57 94 52, 78 57 94 52। मींस कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस है जिनको अपन ऐसे सोल्व कर सकते हैं। ये निश्चित कोडिंग के रूप में था कि प्रत्येक अक्षर को एक निश्चित कोड दिया है। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।